Good morning to all of you. Today, I am going to discuss what are the modalities for taking admission for January 2026. First of all, I welcome to all of you on behalf of IGNOU रीजन सेंटर चंडीगढ़। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनके साथ जनवरी 26 में प्रवेश लेने में हमारे विद्यार्थियों को कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं और उनका हमें कैसे समाधान करना है उसके बारे में मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजन सेंटर चंडीगढ़, आप सबके साथ साझा अपने अनुभव, आपकी जो सवाल है उनको लेने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, चूंकि ये एक फॉर्मल मीटिंग है और ऐसी मीटिंग्स इग्नू रीजन सेंटर चंडीगढ़ पर आपको मिलेंगी। आपसे आग्रह है कि आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसमें ये सारी मीटिंग्स आपको मिलेंगी और आप फेसबुक चैनल हमारा देखते रहिए, उसको लाइक करते रहिए और उसको शेयर करते रहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने इग्नू में प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे विद्यार्थियों को अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। उसके बाद उनको जो फीस है, प्रोग्राम फीस है, वो पे करनी होती है। तो कुछ देयर आर सम स्टेप्स, और उससे पहले जो हमारा जो ओडीएल आईडी में जो हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यूजीसी का जो एक ओडीएल, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद आप फर्दर आप अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इग्नू 1985 से स्थापित हुआ और लगभग 40 इयर्स ऑफ जर्नी हमारी है, जिसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। करीबन 25 लाख हमारे विद्यार्थी पास आउट हुए हैं और करीबन 25 लाख विद्यार्थी हमारे ऑन रोल हैं। हम यूँ कहें कि लगभग मोर देन 70 लाख विद्यार्थियों का हमारा परिवार है, जिसमें से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पास हुए और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे एनरोल हैं। हमारे कुछ नए हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे फॉर्म भर रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि इग्नू में लगभग 245 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कुछ प्रोग्राम हैं और कुछ हमारे डायरेक्ट ओपन लर्निंग के थ्रू हमारे प्रोग्राम है, ऑनलाइन के थ्रू प्रोग्राम है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको अपना एक अध्ययन केंद्र चुनना होता है, जिसमें आपकी सारी सपोर्ट सर्विसेज, आपको काउंसलिंग, हाउ टू राइट योर असाइनमेंट, व्हाट इज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, ये सारी एक्टिविटी आपको आपके अध्ययन केंद्र पर होती हैं। जैसे अगर मैं रीजनल सेंटर चंडीगढ़ की बात करूं तो हमारे लगभग 14 जो हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिनको हम भाषा में हम लोग स्टडी सेंटर्स बोलते हैं। इन स्टडी सेंटर्स के माध्यम, देखिए आपके सवाल के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आपके सवाल लिए जाएंगे, पर थोड़ा सा मुझे अपना ब्रीफ देने दीजिए रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के बारे में। तो जिन विद्यार्थी जो ओपन एंड डिस्टेंस मोड से अपने स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लोग ओडीएल मोड ऑप्ट करेंगे। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें अध्ययन केंद्र पर जाने का बिल्कुल समय नहीं है, वो लोग अपना 100% जो ऑनलाइन मोड है हम उसको ऑप्ट करेंगे। एलएमएस पोर्टल के थ्रू उनको सारी सपोर्ट सर्विस मिलेंगी। पिछले कुछ काउंसलिंग सेशंस वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ असाइनमेंट, सारी की सारी सुविधाएं उनको एलएमएस पोर्टल से, और वो अपना असाइनमेंट्स भी एलएमएस पोर्टल पर ही अपलोड करेंगे, अपना सिनॉप्सिस भी एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और उनको जितने भी मार्क्स हैं या जो अपडेट्स हैं वो सब एलएमएस पोर्टल पर ही मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑनलाइन प्रोग्राम्स का एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है कि हमारे विद्यार्थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनको एक सपोर्ट सेंटर उनको मिलता है जहां वो संडे और सैटरडेज में जाकर के अपनी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। हमारे ओपन एंड डिस्टेंस इग्नू में लगभग 78 मास्टर प्रोग्राम्स राइट नाउ संचालित हैं। दो ऐसे FYU 4 इयर्स में जो जिनमें फ्लेक्सी प्रोग्राम है, जिसमें BAM है और BScM है। लगभग 25 हमारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है, जिसमें 1 साल के बाद 3 इयर्स के बाद एग्जिट का भी ऑप्शंस आपको उपलब्ध है।
10 प्रोग्राम्स हमारे बैचलर डिग्री के ऐसे हैं जो 3 इयर्स के हैं। उसके बाद हमारे कुछ ऑनर्स प्रोग्राम्स में, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, जिसमें एक ही प्रोग्राम में क्रेडिट जो वेट है, क्रेडिट लोड है, वो ज़्यादा होता है, उनको हम ऑनर्स बोलते हैं। तो 12 हमारे ऑनर्स प्रोग्राम हैं, 66 हमारे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम हैं, 27 हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम हैं, 14 पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, 76 हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, और 4 हमारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जिनमें हमारे विद्यार्थी अपनी नीड, अपने चॉइस और अपनी ज़रूरत और अपने फर्दर कैरियर एनहेंसमेंट के लिए वो अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 है। बट मेरा मानना है कि चूँकि जैसे जैसे लास्ट डेट पास आती है, वैसे वैसे आपकी जो वेबसाइट है उस पर लोड बहुत बढ़ जाता है। सो मेरी राय ये है कि आप जो भी विद्यार्थी हमारे रजिस्ट्रेशन कराया है इग्नू के पोर्टल पर, वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, वो उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। किस साइज़ में उनका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, किस साइज़ में उनके सिग्नेचर होना चाहिए, किस साइज़ में उनके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग कई बार क्या है कि हमारे पास जो फ़ोटोकॉपी पड़ी होती हैं मार्कशीट की या डॉक्यूमेंट्स की, उनका हम फ़ोटो खींच के अपलोड करते हैं। विद्यार्थियों को अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको फ़ोटो खींच करके स्कैन करके उनको अपलोड करना है, ना कि किसी फ़ोटोकॉपी की कॉपी बना करके उसको अपलोड करना है। क्योंकि जब हम ओरिजिनल से हम उसको पीडीएफ बनाते हैं तो वो विजिबल होती है, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स है वो एलिजिबल नहीं होता और वो क्लियर नहीं होता, जिसके बेस पर कई बार हमारे विद्यार्थियों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सो पहले से पहले कुछ प्रिकॉशंस अपने साथ रखें। पहला, नंबर 1, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका साइज़ रिसाइज कर लिया है। नंबर 2, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो खींचा है, जिनका आपने पीडीएफ या जो बनाया है आपने उनको उसमें जेपीजी फॉर्मेट में, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से बनाया हुआ हो, फोटोकॉपी से न बनाया हुआ हो। तीसरा, उनको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद जो एक बार जो चेक जो आता है उसमें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, उसको भी आप एक बार देख लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर फी सबमिशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने लास्ट ईयर भी हमारे करीबन 1200 ऐसे विद्यार्थी थे जो एडमिशन लेना चाहते थे, जिन्होंने अपनी कंप्लीट फॉर्मेलिटी पूरी की, यानी उन्होंने अपने सारे रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने कोर्स ऑप्ट किया, प्रोग्राम ऑप्ट किए, देन उन्होंने डिजायर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डिजायर डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने अपलोड किए, बट सम हाउ दे कुड नॉट पे द फी। और उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे ईमेल रीजनल सेंटर चंडीगढ़ में आए कि हम लोग वेट करते रहे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे फीस पे, और उस बीच में लास्ट डेट उनकी ख़त्म हो गई, वो पोर्टल उनका बंद हो गया और वो 1200 विद्यार्थी लास्ट सेशन में डिप्राइव्ड हो गए, जो लोग दे वर एक्चुअली विलिंग टू टेक एडमिशन इन इग्नू प्रोग्राम। सो माई हम्बल एडवाइस इज दैट प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर लास्ट डेट। बहुत सिंपल सा, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब। यानी कि इसको डिले नहीं करना है। अगर हम सच में ईगर हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, हमने अपना प्रोग्राम आइडेंटिफाइड किया हुआ है, तो हम उसकी फ़ीस हम पे कर दें टाइमली, अदरवाइज लास्ट डेट निकल जाती है। और उसके बाद चूँकि ऑनलाइन मोड है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पोर्टल अलग से नहीं खुल पाता है। तो ये मेरी तरफ से आपको कुछ सजेशंस है सॉरी, कि आप अपना जो स्टेप्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट कीजिए। यस, कुछ क्वेरीज मेरे पास ज़रूर आई हैं, पहले मैं उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर दूँ, उसके बाद आप जो लोग मेरे पास इकट्ठा हुए हैं उनके बारे में भी आपसे मैं बात करूँगा। कोई जीवनदीप कौर हैं, जिन्होंने लिखा है कि वो 10+2 में हैं और वो बेसिकली 10+2 कर रही हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हैं, तो जिनका रिजल्ट मार्च तक एक्सपेक्टेड है।
तो देखिए यहाँ मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, द पर्सन हैज़ टू अपलोड द एजुकेशनल मार्कशीट। तो ऐसे केस में जो बच्चे अपियरिंग है लास्ट डेट तक अगर वो अपना अपलोड कर पाते हैं तो उनका एडमिशन कंफर्म होता है। स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों को, जो लोग इस बार बोर्ड दे रहे हैं, वो लोग हमारे बैचलर प्रोग्राम्स में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट ही मार्च में निकलता है, और वो हमारी जो लास्ट डेट है जनवरी 2026 की, वो इतना देर तक ओपन नहीं रहती है, वो उससे पहले ही क्लोज हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी इन बिटवीन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं हमारे इग्नू के जिसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास है, यानी 10वीं पास है। ऐसे प्रोग्राम वो विद्यार्थी जरूर कर सकते हैं एज एड ऑन प्रोग्राम, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल है, और बहुत सारे तमाम ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास है, तो वो उन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक हमारे पास एक और विद्यार्थी ने सवाल पूछा था कि उन्होंने ऑनलाइन डिग्री में एडमिशन लिया है, तो क्या उनके असाइनमेंट्स, मैं पहले बता चुका हूं कि अगर वो ODL मोड में एडमिशन लेते हैं तो उनको एक लर्नर सपोर्ट सेंटर एलोकेटेड होगा, वो अपने असाइनमेंट्स वहां जमा करेंगे। Others who have taken admission in online mode, they will have to submit their assignments through LMS portal online, और उनके assignments भी LMS portal के थ्रू ही ऑनलाइन होंगे। However, वो एज ए स्पेशल केस विद टेक परमिशन वो लोग ऑफलाइन असाइनमेंट्स और ऑफलाइन एग्जामिनेशन जरूर दे सकते हैं। इसे हमारे एक विद्यार्थी उन्होंने कहा है कि मैं MA हिंदी में प्रवेश लेना चाहता हूं एंड आई बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी। यस, इग्नू में एग्जाम्पशंस है, 50% एग्जाम्पशंस है फॉर बैचलर प्रोग्राम्स फॉर SC/ST कैटेगरी, बट इट इज नॉट एक्सटेंडेड टू मास्टर डिग्री। हाउएवर दे कैन अप्लाई फॉर दिस, जो आपका स्कॉलरशिप पोर्टल है NPS पोर्टल, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से स्कॉलरशिप की। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, NSP पोर्टल पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, इफ़ दे आर एलिजिबल with respect to EWS quota, with respect to SC/ST quota, with respect to OBC, they can apply for NSP portal for scholarship if they are eligible in term of their income certificate and all। वो सारे बच्चे हमारे भर सकते हैं। लेकिन जिस विद्यार्थी ने बैचलर प्रोग्राम में हमारे यहाँ से एग्जाम्पशन लिया है 50% का, they will not be eligible to take any other kind of scholarship। Then हमारे एक BLS के विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जो कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर आप डिजायर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्रिपेंसी लेटर, डिस्क्रिपेंसी ईमेल आपको आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। वहाँ फिर आप अपने करेक्ट जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सपोज एक विद्यार्थी ये बिलिस के जो बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना मास्टर का डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड किया, जबकि बैचलर ऑफ लाइफ साइंस लेने की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। बाद में उनको डिस्क्रिपेंसी की और उन्होंने इसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड किया एंड एडमिशन वाज कंफर्म। एक चीज़ और देखी गई है हमने कि आप लोग जो अपना स्टेप्स कंप्लीट करते हैं वो टाइम लेते हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट एडमिशन लेने के कम से कम 15 दिन तक आप वेट कीजिए। आपका एडमिशन कंफर्म होकर के ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आपको चली जाएगी। वहाँ से आप अपना आइडेंटिटी कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी किसी भी स्टडी सेंटर पे आप जाएं या किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। एक क्वेरी और डैशबोर्ड में आई है अर्शदीप कौर, इन्होंने बेटर होगा कि अगर आप क्वेरी अगर अपनी इसमें डाल रहे हैं चैट बॉक्स में तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने कहा कि कैन आई सबमिट असाइनमेंट वाया ईमेल? नो, असाइनमेंट थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको अपने असाइनमेंट्स अपने ऑप्टेड लर्नर सपोर्ट सेंटर में जमा करने हैं इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन थ्रू ODL mode। If you have taken admission through online mode, then you have to submit your assignment through LMS portal only। I think the query of Arshdeep has been responded। The next, पहले मैं इन कुछ जो मेरे पास जो क्वेरी हैं उनको ले लेता हूँ।
एक हमारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर अमन ठाकुर हैं, वो कहते हैं कि मैंने ग्रेजुएट किया है स्टैटिस्टिक्स से, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं मास्टर इन अप्लाइड साइंस में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो यस, मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। वो लोग जिस MA स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। देन एक क्वेरी हमारे पास आई है कि हमारे विद्यार्थी जिन्होंने MBA किया हुआ है और वो ऑपरेशन में किया हुआ है, और वो चाहते हैं कि वो MBA एक और करना चाहते हैं इग्नू से, MBA इन एग्री बिजनेस, जिसमें कुछ कोर्स कॉमन है। तो मेरा यहाँ पे ये है, जिस भी विद्यार्थी ने एक सब्जेक्ट में MBA किया हुआ है एक स्पेशलाइजेशन में, अगर ऐसे विद्यार्थी दूसरे स्पेशलाइजेशन में MBA करना चाहते हैं, उनको क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दे हैव टू कंप्लीट all courses of the new chosen MBA. That is, there are many streams of MBA of IGNOU: marketing, human resource management, finance, business management, agri-business, even hospital management. So there are so many specialization of IGNOU. Students take admission as per their choice. The next query हमारे पास इसमें आई है PGDHHM गोपाल मिश्रा जी की। अनेबल टू सेलेक्ट PGDHHM। यस, PGDHHM हमारे यहाँ प्रोग्राम में है। आप लोग का जो कोड LSC है वो है 06037। एम्स मोहाली में हमारा ये प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, तो यू कैन टेक एडमिशन। योगिता जी ने पूछा है कि फर्स्ट अपलोड। यस प्लीज। सर गोपाल बोल रहा हूँ। जी बोले। सर मैंने वही सिलेक्ट किया था PGDHHM, बट वो सर वो ऑप्शन आ नहीं रही है सर उसमें चूज करने के लिए। If you want me to show the screen, I can show you the screen. एम्स मोहाली में ये नहीं है तो हम लोग नोट कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी मच अवेलेबल एट एम्स मोहाली। ओके, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ सर अगर नो प्रॉब्लम, मैं उनको नोट कर लिया हूँ और तेजपाल जी भी उसको नोट कर लिए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो एम्स मोहाली में। तेजपाल जी, क्योंकि सर मैं 26 दिसंबर से फॉलो अप कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा सर इसके लिए। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मेल भी करा है सर इसी चीज़ के रिगार्डिंग। आपको मेल, गुड, आपको मेल का रेस्पॉन्स मैं भिजवा दूंगा, मेरा स्टाफ आपको भेज देगा। राइट सर, नॉट टू वरी, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सर। एनी अदर प्लीज? यस सर, शिफाली गोयल दिस साइड। यस सर, नमस्कार सर। सर मैं ना एक्चुअली स्पेशल एजुकेशन में कोई कोर्स करना चाहती हूँ जो कि RCI अप्रूव्ड हो। RCI अप्रूव्ड हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, बट नॉट इन मास्टर्स। बेटर है कि देखिए हमारा जो इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस है, कॉमन प्रोस्पेक्टस, यस सर, उसमें आप अगर एक मिनट मैं भी खोल लेता हूँ, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम, तो इसमें मुझे भी, हम सबको भी याद नहीं रहता है कि कौन कौन सा प्रोग्राम है, बट सर्टेनली कुछ प्रोग्राम्स हैं। बट अगर मैं आपको अपने बेसिक क्वालिफिकेशन, आप मास्टर्स हैं किस प्रोग्राम में? सर मेरा ग्रेजुएशन है होम साइंस में। होम साइंस में, ओके। मास्टर्स है बट वो PG डिप्लोमा है, इट्स नॉट मास्टर्स डिग्री। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो प्रोस्पेक्टस, जहां आप इग्नू का ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है ना, हाँ जी, वहीं पर आपको प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है और उसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। उसमें आप चेक कर लीजिए कि विच प्रोग्राम सूट फॉर यू। ओके सर, एक्चुअली मैंने कई सारे प्रोग्राम्स चेक किए, बट जब मैं फॉर्म फिल करती हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया, बट जब मैं कोर्स सेलेक्ट करने भी जाती हूँ तो उसमें कोर्स नहीं मिलता। वो तो प्रॉब्लम ये आती है, मैं 2 बार कर चुकी हूँ सर। देखिए मैंने आपको बताया कि मेरे इस इग्नू में 78 मास्टर्स प्रोग्राम हैं। ठीक है। दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम मे नॉट बी अवेलेबल इन इग्नू। जैसे आपने RCI का कोई मास्टर प्रोग्राम्स कहा, हाँ जी, हो सकता है वो शायद ना हो, बट उसके जैसा कोई अन्य प्रोग्राम जरूर होगा। इवन जैसे हमारा मास्टर ऑफ एजुकेशन है, उसमें भी कुछ कोर्सेज, नॉट ऑल, कुछ कोर्सेज स्पेशल जो चाइल्ड हैं उनके लिए भी, मतलब स्पेशल चाइल्ड को डील करने, हाउ टू डील। यस सर। सर मैं बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में करना चाहती हूँ। हाँ, वही मैं कहा कि उसमें कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को करेंगी तो दैट प्रोग्राम विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो बी बेस्ट जज। आपको खुद आपको चूज करना है कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपके लिए
सुटेबल होगा। ठीक है सर, वो मैं एक बार देख लेती हूँ। एक मुझे छोटी सी और चीज पूछनी थी सर, ये देखिए ना। मास्टर ऑफ आर्ट ये भी एक प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ओके। भी कुछ प्रोग्राम जो, चूंकि सीएसआर आजकल बहुत जो इमर्जिंग एरिया है, जिसमें बहुत यस। सारे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इवन इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके। इसको भी आप देख सकते हैं। दैट प्रोग्राम वुड आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। श्योर सर, मैंने वो नोट कर लिया। सर एक चीज मुझे जो कंफ्यूजन आता है इग्नू में ना सर, ये इग्नू समर्थ करके आता है हमारा जो लिंक आता है ज्वाइन करने के लिए, क्या सर ये क्या कुछ नया, मतलब वहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज आर देयर नो जो नो, नॉर्मल कोर्सेज? यू हैव टू, आपको अब एडमिशन जब पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका इग्नू के समर्थ पोर्टल के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस पूरा होता है। अच्छा, ये मतलब ये हायर एजुकेशन में जितने भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल है, जिसके थ्रू ही आप अपना एडमिशन लेंगे। वो इसलिए चूंकि आपके जितने भी क्रेडिट बेस्ड एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके एक तरह से सेव होंगी, जो क्रेडिट बैंक Okay. कराता है। आपको जैसे पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज एम्फेसाइज कि आप कभी भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अगर आप जहाँ भी चाहें आप एग्जिट कर सकते हैं, और किसी अन्य conventional to open to conventional, if the course contents are same, then you can shift one university to another university based on credit base जो आपने जो एक्वायर किया है उसके ऊपर आप कहीं भी। तो इसीलिए समर्थ पर चूंकि सारी यूनिवर्सिटी का एक अम्ब्रेला है, ओके। वो जो आपने जो क्रेडिट किया है स्कोर, वो कहीं भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इसलिए ऑल यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशंस प्रोसेस है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू ही है। ओके सर, एक छोटी सी और क्वेरी है मेरे को। सर थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे, साइकोलॉजी बेस्ड कोर्सेज का क्या स्टेटस चल रहा है इग्नू में? बीच में सुनने में आ रहा था कि ये कोर्सेज अब डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। साइकोलॉजी का जैसे एमए साइकोलॉजी है या बैचलर ऑफ साइकोलॉजी है, ये प्रोग्राम को फिलहाल जनवरी 26 के लिए होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडलिटी चेंज होंगी, जिसके लिए होल्ड पर है। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट इन ऑफर फॉर जनवरी 2026। Please, all learners, please listen carefully. The psychology program, bachelor's, master's, diploma, what are the level, all are kept in hold for January 26. Later modalities will be defined, whether this program will be available for next session or will available by with the other nomenclature. Means उनके प्रोग्राम कोर्स बदल सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, बट अभी ये प्रोग्राम होल्ड पर है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद है। मैंने अप्लाई किया था एमसीए के लिए सर। जी तो सर उसका क्या हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं था सर, और उसमें मैंने अप्लाई कर दिया था सर, तो कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई थी, तो मैंने फिर एडमिशन कैंसिल कर दिया था। तो क्या प्रोसेस है सर आगे का? इसकी पेंसी उसमें ये रही होगी कि आपको एक सर्टिफिकेट, एक और कोर्स के लिए एडमिशन के लिए लिखा होगा कि आप इसमें और एडमिशन आपको लेना होगा। देखिए बीसीए में दो तरह के एडमिशन है। एक जो लोग जिनका 10+2 में मैथ्स है, उनके लिए बीसीए की फीस भी कुछ अलग है, और उनके लिए कोर्स कंटेंट एक या दो कोर्स कंटेंट कम होंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका बीसीए 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं है, they are also eligible to take admission our BCA प्रोग्राम, बट उनको साथ में कुछ कोर्सेज और भी करने होंगे, जैसे CS60 है या MT3 है, कुछ कोर्सेज उनको साइमल्टेनियसली उनको एडमिशन लेना पड़ेगा जब वो BCA के कोर्स ऑप्ट करेंगे। और उसमें जब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आएगी तो वहाँ उसको ऑप्ट करें कि आई एम नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, उसके वो कोर्स ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे एंड दे आर आल्सो eligible to take admission in BCA program. Sir, I am talking about MCA सर। मैं MCA में एडमिशन लिया था सर। सेम वो MCA में भी एप्लीकेबल है, उसमें भी कुछ कोर्स कंटेंट ऐसे हैं जो आपको एडिशनली करने होंगे। तो मेरे में साथ तो कुछ ऐसा आया नहीं, उसमें आया था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मैंने उस पर टिक भी किया था, बाद में उन्होंने कुछ ऐसा करके, हाँ डिस्क्रिपेंसी ऐसा करके भेजा है, बोला कि आप एलिजिबल ऐसा है, तो सारा चीजें, और मेरे पास सर वो था नहीं सर, क्योंकि मैंने मैथ्स में किया नहीं सर। नहीं, वही हम कह रहे हैं, आपको एडिशनल कोर्स के लिए आपको बोला होगा कि आप ये कोर्स साथ में और कीजिए। एक मिनट देख लेता हूँ, 76 पेज पर है। देखिए इसमें लिखा है कैटेगरी 1 पास्ट BCA बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट डिग्री। देन दूसरे भी हैं जिन्होंने BA किया हुआ है और विद मैथमेटिक्स हैं 10+2 पर,
और ऐसे भी हैं जिन्होंने कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी 2 एडिशनल कोर्स MCS, जिनको MCS 201 एंड MCS 208 फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होंगे, जो 2,000 रुपीज एडिशनल फीस है। सो माय एडवाइस, प्लीज चेक अगेन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके लिए बेटर है कि आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस खोलिए, उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में? हाँ, मैं BSc बायोलॉजी से हूँ सर। ओके जी सर। या फिर सर ये बता दीजिए, क्योंकि मैंने 2 या 3 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म में ये कहा, उस वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कैंसिल एडमिशन, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था। तो रिफंड कब तक होगा, जिससे मैं दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लूँ सर, जो मेरे को लेके? आप ये मेल CSRC को भेज दीजिए, csrc@ignu.ac.in, तो मैंने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया है। दे विल रिफंड योर फीस, मेरे ख्याल से विद इन वीक और विद इन फोर्टनाइट हो जाएगा। ओके ओके। एंड लास्ट डेट कब है सर, अगर मैं किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेता हूँ तो सर? लास्ट डेट 31 जनवरी है अभी, बट होपफुली ये नेक्स्ट वीक भी बढ़ सकती है। फरवरी में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हो सकती है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। Excuse me, sir. Good afternoon, sir. Just a minute. नीलम देवी फर्स्ट। नीलम देवी पूछिए। नीलम जी, हेलो हेलो क्वेश्चन। हाँ जी संदीप कुमार बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली नीलम और मैंने इकट्ठे ही फॉर्म भरा है सर, तो हस्बैंड वाइफ है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे वाइफ MSW करना चाहती है और मैं MBA मार्केटिंग में करना चाहता हूँ सर, मतलब फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे ऐसी कैटेगरी से हैं और BPL है, तो इसमें मतलब क्या रहेगा इसका रोल हमारे एडमिशन में? मैंने आपको अभी भी कहा कि इग्नू मास्टर्स प्रोग्राम्स में कोई फीस एग्जाम्पशन नहीं देता है। ठीक है बट आप NSP पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, उस फॉर्म को डाउनलोड करके इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ भेजेंगे, हम लोग उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर देते हैं। जो भी आपकी स्कॉलरशिप है वो आपके सीधे अकाउंट में मीन्स हमारा नहीं है एक्सेप्ट वेरिफिकेशन, हम वेरीफाई करते हैं कि यस सो एंड सो इज आवर लर्नर एंड एनरोलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है सर। और जैसे अभी इसमें सर, जैसे मैं कर रहा था इसको, फीस पेमेंट का ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो इसमें 16,000 समथिंग 15% कुछ 15% डिस्काउंट करके कुछ आ रहा है इसमें। 15% डिस्काउंट इग्नू देती है जिन विद्यार्थियों को प्रिंट मटेरियल नहीं चाहिए, उन लोगों को 15% डिस्काउंट है। ऐसे विद्यार्थी को हमारे ऑनलाइन यानी कि ई-ज्ञान कोर्स पर जो मटेरियल अवेलेबल है, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से आपको पढ़ना होगा। आपको इग्नू हर कंप्लीट में स्टडी मटेरियल नहीं देगा, फीस आपकी 15% कम हो जाएगी। तो सर ये जो फीस दिखा रहे हैं अभी मेरे सामने 16,000 समथिंग, तो ये मतलब सेमेस्टर है सर, क्या कैसे है ये? मास्टर्स का प्रोग्राम है MSW में। आपका MSW में ईयरली तो फीस है, और आपका जो MBA है सेमेस्टर वाइज। सॉरी सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? MSW में ईयरली फीस है, और जो आपका MBA है वो 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, और MBA की फीस सेमेस्टर वाइज ली जाती है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, ठीक है सर? यस, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट अंचल जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैंने MSW के लिए अप्लाई करा हुआ था, लेकिन उसमें मेरे को डिस्क्रिपेंसी शो कर रही है, क्योंकि मैंने उसमें अपनी वो जो मेरे पास डिग्री नहीं है अभी तक, मतलब आई नहीं हुई है कॉलेज में, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? मार्कशीट है? जी सर, मार्कशीट तो है, DMC मेरे पास है। मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, नो नीड ऑफ अपलोड ऑफ डिग्री। सर लेकिन तो वहाँ पे तो 2 शो कर रहा है कि वो भी अब चाहिए डिग्री, और दोनों जगह आप सेम अपलोड कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। अभी तो डिग्री जल्दी आ जाए, पहले टाइम था 5-5 साल बाद डिग्री आती थी, तो ऐसे में तो हम लोग एडमिशन नहीं ले पाते। ओके, तो आप दोनों जगह सेम अपलोड कर दीजिए। ओके। एक और क्वेरी है, मैं उसको रिजोल्व कर रही हूँ लेकिन वो शो ही नहीं कर रहा है। मींस
मतलब मैंने अपलोड कर दी वहाँ पे अपनी DMC, लेकिन वो फिर से शो फिर नहीं कर। फिर आपका वो क्वेरी रिजॉल्व हो गया। अभी तो आपको दोबारा फिर मेल आएगा एडमिशन कंफर्मेशन का, और अगर ओके नहीं रिजॉल्व की तो आपको फिर मेल भेजेंगे कि अभी भी आपने अपलोड नहीं किया। डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। और नहीं तो एक काम और कीजिए, आपके पास जो ये एडमिशन का जो एक वो आईडी आया है आपके पास जिसमें एस लगा होगा पीछे, यस यस, कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर, यस, उसको आप उसके साथ ईमेल RC चंडीगढ़ को कर दीजिए, ठीक है, कि मेरी डिस्क्रिपेंसी हमने दे दी है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं है, वी विल टेक केयर। ओके, तो दोनों जगह मैं सेम अपलोड कर दूँ। या ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, योगिता जी बताएं। यस सर। सर मेरा भी आंचल वाला सेम प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने ना मार्कशीट्स अपलोड कर दी अपनी, एंड वो डिस्क्रिपेंसी शो कर रहे हैं क्योंकि डिग्री अभी तक आई नहीं। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप दोनों ही जगह अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। यस सर। सर मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी, उन्होंने ना 2-3 बार रिजेक्ट कर दिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बार बार डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो क्या करूँ आप मैं? अपना कंट्रोल नंबर के साथ RC चंडीगढ़ को मेल कर दीजिएगा, वी विल टेक केयर। सर RC चंडीगढ़ की ऑफिशियल ID क्या है? rcchandigarh@ignou.ac.in। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड डे। आपको जो मेल आई है वो भी rcchandigarh@ignou.ac.in से आई होगी। ओके सर, ओके। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे पूछना था कि मुझे डिस्क्रिपेंसी आई थी कि मेरा सरनेम और जो सर्टिफिकेट में नेम है वो अलग अलग है, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए या एफिडेविट। तो मैंने एफिडेविट अपलोड कर दिया है जी, तो अब वो मुझे आगे क्या होगा उसका कैसे पता चलेगा? नहीं, एफिडेविट आपने मेरे ख्याल से बेटर होगा आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, क्योंकि देखिए एफिडेविट आपने बनवाया है, लेकिन जी। साथ में आपने क्या किया है, आपने अपना सरनेम चेंज किया होगा, हस्बैंड वाला ना। हाँ जी। आपने गजट नोटिफिकेशन नहीं कराया? नहीं सर। आपको अपना नेम चेंज, सपोज करिए कोई सीमा शर्मा है, अगर उनको सीमा अग्रवाल बनना है, हाँ तो जी। अग्रवाल फैमिली में उनकी मैरिज हुई है, तो ऐसे लोगों को गजट नोटिफिकेशन कराना होता है कि मेरी सारी मार्कशीट, प्रीवियस मार्कशीट आर विद द नेम ऑफ सीमा शर्मा फॉर एग्जांपल, and now I am in Agrawal family, so my name should be considered as Seema Agrawal. So such kind of gazette notification should be there. तो अगर आपने नहीं कराया है तो वैसे भी आगे आपको आने वाले टाइम में इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। सिंपल प्रोसीजर है, 2 लोकल डेलीज में एक छोटा सा ऐड निकलवाइए कि मेरा नाम ये है और सीमा शर्मा, सीमा अग्रवाल एक ही आदमी है, एड्रेस हमारा ये है। ऐसे उस के बेस पर आप एक इसमें गजट नोटिफाई करा लीजिए अपने चंडीगढ़ में, उसका पब्लिकेशन ऑफिस है, उसकी कुछ फीस है मेरे ख्याल से 60-70 रुपये होगी। उसके बाद आपको वो गजट नोटिफाई करके देंगे कि यस द पर्सन हैविंग दिस एड्रेस नंबर, और उनका ये दोनों एक ही है। ये आने वाले टाइम के लिए भी करा लीजिए। फिलहाल आपने अगर कोई एफिडेविट अपलोड किया है, वी विल टेक केयर, हम लोग देखते हैं अगर उसको मानते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको हम दोबारा डिस्क्रिपेंसी भेजेंगे फॉर सबमिशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। सर पासपोर्ट प्रूफ नहीं होता इसका? नहीं, आपको गजट नोटिफाई करना होगा। मुझे लगता है पासपोर्ट बनवाने से पहले भी आपको गजट नोटिफिकेशन बनवाया होगा आपने, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक। ओके, गोपाल मिश्रा जी। हाँ जी सर। सर मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी, वो PGD HHM जो प्रोग्राम है सर, उसके लिए मुझे ना एक मेल भी आई थी यहाँ से अनुराधा नड्डा मैम की। कैसे? अनुराधा नड्डा मैम की मेल आई थी मुझे, मेल ID थी अनुराधा pgims@gmail.com। ये एम्स मोहाली, उन्होंने रिप्लाई किया कि काइंडली डोंट फॉरवर्ड ऑल मेल्स टू एम्स मोहाली, इट इज ऑलरेडी क्लियर्ड फ्रॉम इग्नू साइड दैट PGD HHM कोर्स विल नॉट कंटिन्यू फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। ऐसा है क्या सर? नो 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 नो, वी विल टेक केयर, देखते हैं उसको। अच्छा सर, ये है सर अवेलेबल प्रोग्राम सर, क्योंकि मैं Yes. इसके ऊपर से वो करना चाहता हूँ। प्रोग्राम है बेसिकली, इसको थोड़ा सा कैप्टन अवेंस सेंटर, हम उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी। तो सर ऐसा तो नहीं हुआ कि ड्यू डेट निकल जाएगी और No. मैं दूसरी जगह भी ना कर पाऊँ? आप एडमिशन ले लीजिए यहीं पर,
सर और मैं कैसे अगर मेरा सारा फॉर्म रेडी है, मैंने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। इट जस्ट कि मतलब वो प्रोग्राम ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं उसको करके, मैं तो 26 दिसंबर से फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं फीस वगैरह जमा कर देता सर इसकी, वो लोकेशन और वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है सर। मैं अपना प्रोग्राम चूज कर पा रहा हूँ मैं। गोपाल जी, मैंने आपकी क्वेरी आपकी नोट कर ली है। आपने जो ईमेल भेजा है, वी विल रेस्पॉन्ड यू ऑन योर ईमेल। ओके, नीड नॉट टू वरी। मतलब हो जाएगा ना सर यहाँ से, फिर मैं दूसरी जगह अप्लाई ना करूँ ना? बिल्कुल, क्योंकि सर मैं एक जगह और भी मैं अप्लाई कर रहा था, IGMPI एक है, वहाँ से भी हो रही है सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये आपका हुआ? मेरे पहली प्रेफरेंस तो इग्नू ही है सर, कि वहीं से हो जाए। नहीं, हमने आपको बताया कि सेंटर कैप्टन अबेंस से हम जल्दी उसको रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन ये पोर्टल पर क्यों नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। सर इफ यू वांट मी टू शो द स्क्रीन, आई कैन शो यू स्क्रीन। No, I full rely on you, no issue. ठीक है सर, ठीक I है। will check with my team. Okay. ठीक है सर। अगर हो कोशिश करो सर, अगर जल्दी रिप्लाई आ जाए, क्योंकि फिर दूसरी जगह ना सर टाइम जो है वो 16 तारीख तक ही है लास्ट डेट, तो फिर मैं उधर परस्यू Within day or two आपको मेल आज कोशिश करते हैं, आज ही आपका क्वेरी रिस्पॉन्ड। इट विल बी वेरी हेल्पफुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मेरा यही था, मैं फिर लॉग आउट कर सकता हूँ सर? हाँ जी, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। So I think the time has already been over. मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेरी है तो you are welcome always. Write email to us rcchandigarh@ignou.ac.in. और my humble advice, please don't wait for last date. Already decided last date is 31st of December 2026. But do not wait for day tomorrow or day after tomorrow. Please complete. Good afternoon, sir. Can I ask my query as well? Yes, Manpreet. Yes, please. सर एक्चुअली मैंने ना MSc DSA में अप्लाई किया है और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मतलब एलिजिबल हैं, कोई मतलब टिक मार्क मतलब सब में है और फीस वाला पेज शो हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं, मतलब कोई करने की जरूरत नहीं तो नहीं है आगे चेक करने की? बिल्कुल, आप फी पे कर दीजिए, आपको कंफर्मेशन एडमिशन मिल जाएगी। ओके और सर मतलब अगर मैं अभी एडमिशन ले लूंगी तो मैं जून के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी? No. This is the master program. After completing 1 year of study means you will be eligible for term and December exam only. ओके सर। Okay. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. जी सर मैं मास्टर कोर्स करना चाहता हूँ इग्नू से, और सर मैं ग्रेजुएशन इग्नू से की है। तो सर मेरे 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट है वो तो डिपार्टमेंट में सबमिट है, बट ग्रेजुएशन का मेरे पास अभी अवेलेबल है। एडमिशन ले सकता हूँ सर मैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 10th और 12th की आपको फोटोकॉपी भी नहीं है आपके पास क्या? फोटो कॉपी है सर उसकी। फिलहाल उनको फोटोकॉपी में अपलोड कर दी, चूँकि देखिए 10 और 12th के जनरली ये लोग डिपॉजिटरी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम डालें, तो हमारा इवन MOU भी हुआ है, ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपॉजिटरी में हो, तो नीड नॉट टू वरी, वी विल चेक दीज डॉक्यूमेंट्स। आप चूँकि आपका एडमिशन ऑलरेडी इग्नू में है, मीन्स आपके 10th एंड 12th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। आप लोग ग्रेजुएशन का लगाइए ओरिजिनल को, उसको फोटोकॉपी स्कैन करके, और बाकी की फोटोकॉपी को स्कैन करके लगा दीजिएगा, और एडमिशन विल बी, देखते हैं इसको कंफर्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सफारी जी। सर मेरे को एक चीज़ ये पूछनी थी कि सर अगर मैं ये कोर्सेज देखूंगी जो आपने मुझे सजेस्ट किए हैं, अगर मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू या योर टीम? वेरी सिंपल, rcchandigarh@ignou.ac.in आप ईमेल करिए। ओके सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू मीट इन पर्सन with someone there? Person, I would not like to disclose this because we are functioning regional center Chandigarh from Karnal office, but very soon we will be shifted at Chandigarh, then there will be no issue to all of you, so just wait, and Feb we will be in Chandigarh. Sure sir. Okay thank you sir. Thank you आप सबको once again happy Makar Sankranti, आप सबका दिन Thank you sir, same to you. And don't wait for last date, please complete your all steps within the stipulated time. Sure sir. Jai Hind, Jai Bharat. Have a good day. Thank you sir, thank you.